हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं लोहानी लर्निंग्स। आज मैं बात करने वाला हूं पॉलिनोमियल्स के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन देखता हूं। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं पॉलिनोमियल के बारे में, बट आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पता चलेगा। आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस पढ़ रखा है। इक्वेशन पढ़ रखा है, ठीक है। क्लास 10 में हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से है। ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है और डेफिनेशन है, जहाँ पे n जो है वो होल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि n कैन वेरी फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अब मैं इसे बात करता हूँ कि ये पॉलिनोमियल हमने जो एक्सप्रेशन बताया, मैं यहाँ पे इसे रीराइट कर लेता हूँ। ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को जनरली डिनोट करते हैं पी एक्स फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर ये n इक्वल्स टू 1 रखूँ तो ये हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा ए वन एक्स प्लस बी, ये पी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर n इक्वल्स टू 2 रखूँ तो पी एक्स हो जाएगा, दैट इज पॉलिनोमियल हो जाएगा ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अगर मैं n इक्वल्स टू 3 रखता हूँ तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ठीक है। तो ये हमारा जब n इक्वल्स टू 1 रखूँ तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। n इक्वल्स टू 2 डालूँ तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। n इक्वल्स टू 3 रखूँ तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से n के वैल्यू पुट अप करने से हमारा पॉलिनोमियल जो है वो मिलते जाता है। तो मैं n इक्वल्स टू 3 के आगे अभी डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि क्लास 10th में जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में ही मेनली डिस्कशन है। इसलिए मैं उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा n का वैल्यू पुट करके ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ टेस्टिंग ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी पॉलिनोमियल को देखकर कैसे रिकॉग्नाइज करूँगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। आइदर ये लीनियर है या फिर ये क्वाड्रेटिक है या फिर ये क्यूबिक है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले एक जो है 4x प्लस 2, ये एक एग्जाम्पल लिया मैं। तो ये 4x प्लस 2 जो है ये कैसा पॉलिनोमियल है। तो इसका सबसे पहले वेरिएबल का बात करूं तो वेरिएबल इसमें क्या है, x, ठीक है। अगर मैं इसका डिग्री का बात करूं, डिग्री ऑलरेडी आप लोग जानते हैं हाईएस्ट पावर, ठीक है।
ऑफ ऑन द वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये 1। तो जब वेरिएबल x है, डिग्री 1 है, और जब डिग्री 1 होता है तो मैं ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। 2y² माइनस 3y प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, y, और डिग्री जो है, डिग्री अगेन मैं बता रहा हूँ, डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर होता है ऑन वेरिएबल। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2। तो ये डिग्री 2 है, और जब डिग्री 2 होता है तो ऐसे इक्वेशन को मैं बोलता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2। ये जो इक्वेशन है, सॉरी पॉलिनोमियल जो है, इसके वेरिएबल क्या हैं, x, डिग्री 3। ठीक है, तो हमने वेरिएबल देखा x है, x वेरिएबल में है, और डिग्री जो है 3 है, और जब डिग्री 3 होगा तो मैं इसे क्या बोलूँगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, रैंडम एग्जांपल। 7 u⁴ माइनस 3/4 u⁴ प्लस 4u² प्लस u माइनस 8। ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में टर्म आ गए हैं। ठीक है, बट हमें इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, बस ये देखना है वेरिएबल क्या है यहाँ पे। तो वेरिएबल हमें u दिख रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y p q r s t x y z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पे u है, और इसका डिग्री कितना है, तो डिग्री मैंने बताया हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखा जाए तो हाईएस्ट पावर मुझे दिख रहा है कितना, 6। तो यहाँ पे डिग्री इसकी हो जाएगी 6। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, टेस्टिंग का बात कर रहा था मैं। तो टेस्टिंग अगर बोला जाए, ठीक है, तो हमने बताया कि कौन से पॉलिनोमियल को कैसा पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक किसे बोलते हैं, और क्यूबिक किसे बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ एलिमेंट हैं, एक्सप्रेशंस हैं जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। वो कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसे पॉलिनोमियल नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, तो वैसे टर्म का कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाइक 1/x-2। ये जो है हमारा पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ओवरऑल मैं अगर देखूं 1/, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर बताऊं तो अगर √x + 2 बोल देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँ तो x⁻½ + 2। यहाँ पे अगर मैं डिग्री का बात करूँ तो डिग्री आपको दिख रहा है कि ये हाफ है, बट मैंने बोला था कि n का वैल्यू ऑफ n विल बी 0 1 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, दैट इज होल नंबर। ठीक है, तो ये भी जो है नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ, 1/x² + 2x + 3। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल है। अगर ये नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अगर ये हमारा ऐसा होता x² + 2x + 3, तब ये पॉलिनोमियल हो जाता। ठीक है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आता हूँ, बात करता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल,
तो लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी बात करूँ तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो जो मैं जनरल फॉर्म बताया पॉलिनोमियल का, उसमें अगर n का वैल्यू 1 डालता हूँ तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल देगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर डिग्री 1 होता है, डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर, अगर वो 1 हुआ तो हमें क्या मिलेगा, लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा। तो जनरल फॉर्म अगर बात करूँ, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी। ठीक है, तो मैं इसके पॉलिनोमियल को लिख सकता हूँ px इक्वल्स टू ax प्लस बी। ठीक है, ये हमारा हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल का, लाइक 2x माइनस 3। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, √3x प्लस 5। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये कुछ ऐसा हुआ √3x प्लस 5, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसकी डिग्री जो है वो 1 है और इसका डिग्री जो है हाफ आ रहा है। ठीक है, तो ये कभी भी एक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन नहीं होगा, तो ये नॉट ए पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ y प्लस √2, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे भी रूट है तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि हमारा n का वैल्यू हाफ आ रहा है, जो कि एक होल नंबर एक नहीं है, लेकिन ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा था वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का एक्सपोनेंट का बात करा था, तो यहाँ पे वेरिएबल y है और इसका पावर जो है वो 1 है, दैट इज वाई इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ x माइनस 2/11, यहाँ पे भी क्या है, हमारा वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये भी हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेटा सपोज कि 3z प्लस 4, तो यहाँ पे भी z का पावर जो है 1 है, वेरिएबल यहाँ पे z है और उसका पावर डिग्री 1 है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, और भी एग्जांपल देख सकते हैं, लेटा सपोज मैं बात करूँ 2/3u प्लस 1, तो मैंने बात करा है पावर के बारे में, एक्सपोनेंट्स और पावर के बारे में कि u का पावर क्या है, तो हमारे ये डिग्री ये है हमारा हाईएस्ट पावर। ठीक है, वेरिएबल के, तो इसके 2/3 कोफिशिएंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी होगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल्स के हैं, और आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल पहचानने आना चाहिए। ठीक है, और कौन से इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होंगे या फिर कौन सा एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होंगे ही नहीं, वो सारा जो है पॉलिनोमियल का फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म, आप उसे माइंड में रखेंगे तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कौन सा गिवन एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है और कौन सा गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, तो आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्म हुआ, मतलब मैं अगर लिखूं पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अच्छा मैं स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये a2x² प्लस a1x प्लस a0, ये हमने बताया था क्वाड्रेटिक के बारे में। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था इसको। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अगर आपने बोला था कि a2x² प्लस a1x प्लस a0 जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है, तो ये ax² प्लस bx प्लस c कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये जो a b c हैं ये सारे कोएफिशिएंट हैं। ठीक है, और कोएफिशिएंट जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट कोएफिशिएंट हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये ए बी सी के जगह पे आप इसका किसी भी कांस्टेंट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो ये a2 a1 a0 है, तो ये भी सेम है, ये भी कांस्टेंट है, इसलिए पॉलिनोमियल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो हमारा ये है डिग्री। तो डिग्री हमारा 2 हो गया, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल हो गया। अब मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो 2x² प्लस 3x माइनस 2/5, मैंने ऑलरेडी बोला कि हमें कांस्टेंट चाहिए, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है c, तो c की जगह पे -2/5 है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस था वो क्या था, डिग्री पे। डिग्री हमारा यहाँ पे 2 है और डिग्री क्या था, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे पावर 1 भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्या चेक करना है, डिग्री होता है क्या, हाईएस्ट पावर। तो हमें हाईएस्ट पावर के बारे में बात करना है जो कि 2 है, दैट इज वाई ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट इक्वेशन देखूँ, y² माइनस 2, ये भी क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट अगर देखूँ तो 2 माइनस x² प्लस √3x, ठीक है, तो ये भी हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये सारा एग्जांपल जो दे रहा हूँ मैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो सीक्वेंस है टर्म्स का वो इंटरचेंज हो सकता है। मीन्स मैं क्या करूँ, x² को फर्स्ट पोजीशन पे रखूँ, उसके बाद √3x को सेकंड पोजीशन पे रखूँ और 2 को थर्ड पोजीशन पे रखूँ, वो भी रख सकता हूँ। यहाँ पे कोई ये नहीं, ये कॉम्यूटेटिव है, आप 2+3 करो या 3+2 करो, हमारा आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, सेम केस यहाँ पे भी है। तो आप इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, 2 माइनस x² प्लस √3x। तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे ये चेंज हो गया। मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए, ये एक्सपोनेंट। यहाँ पे अगर 2 आ रहा है हाईएस्ट पावर तो ये क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 1 भी है लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया कि हमें हाईएस्ट पावर चेक करना होता है डिग्री के लिए। अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ, लेट अस सपोज कि u/3 माइनस 2u² प्लस 5, तो सेम यहाँ पे भी ये जो है वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पे 3 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका कोफिशिएंट है, u का कोफिशिएंट। आप इसको अरेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आप ऐसे लिख सकते हैं, -2u² प्लस 1/3u प्लस 5, ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर मैं कुछ बात करूं, लेट अस सपोज कि √5 v² माइनस 2/3v, तो ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है हमारा वो कितना आ रहा है, हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एटलीस्ट आपको पॉलिनोमियल पहचानने आना चाहिए, कभी भी पॉलिनोमियल में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेता हूँ मैं, 4z² प्लस 1/7, ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप सिंपल बता सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा हो गया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो पॉलिनोमियल है होता है वो मैं देखता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे पॉलिनोमियल होते हैं, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारे जनरल फॉर्म हुआ। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 2 माइनस x³, सेकंड एग्जांपल √2x³ माइनस x², थर्ड एग्जांपल है 3 माइनस x² प्लस x³। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल जो है 3x² माइनस 2x² प्लस x माइनस 1, सॉरी ये जो है 3x³ होगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हर एक का जो एक्सपोनेंट है, जो हाईएस्ट पावर है, अगर उसमें 3 आ रहा है हाईएस्ट पावर, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो ये सारे पॉलिनोमियल जो हैं वो कैसे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सारे कैसे हैं, क्यूबिक
पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो ए बी सी डी जो है, ये सारे जो हैं वो क्या कहे जाते हैं, कोएफिशिएंट। ये आपको क्लास 8 से पता होगा कि इसे कोएफिशिएंट कहे जाते हैं। और हर एक इंडिविजुअल जो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सेपरेट किया हुआ है उसे क्या कहते हैं, कहते हैं टर्म। ठीक है, और वेरिएबल किसे बोलते हैं, जो जिसका वैल्यू चेंज होता है। तो यहाँ पे x है वेरिएबल, ये एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स और डी जो है ये 4 सेपरेट टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। अब ये जीरो क्या होता है, ठीक है, तो जीरो का मतलब होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर इसे और भी बोला जाता है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब ये क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये x का वो वैल्यू है जिसमें पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसका डिफाइन करें कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, तो वैल्यू ऑफ x फॉर विच px becomes जीरो। ठीक है, तो वो सारे वैल्यू ऑफ x जिसके लिए इसका पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसे बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, एक एग्जांपल लूं, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस फोर। अब यहाँ पे मैं अगर x इक्वल्स टू -1 के लिए चेक करूँ तो ये हो जाएगा -1 p ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, that will come out to be 0. That means here x equals to -1 is a zero of this polynomial. ठीक है, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जीरो फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। ये हमने एक एग्जांपल दिया था। अब मैं 1 बाई 1 देखता हूँ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और हमने बोला था द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इज कॉल्ड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसे मैं जीरो कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, -b/a, या फिर मैं इसको ये बोल सकता हूँ माइनस ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं बात करता हूं जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जो फॉर्म था वो था px और y इक्वल्स टू ax प्लस b। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये px इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू ax प्लस b, तो इसको अगर मैं जीरो करूँ, ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू आएगा -b/a। मीन्स इसको अगर ज्योमेट्रिकली मैं देखूं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस,
तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो ये लाइन हमारा कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। मैं इसको बोलूँगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है। कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकता हूँ, लीनियर इक्वेशन poses ओनली 1 0, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -b/a, 0, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ, जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो इसका जनरल फॉर्म लिख लेता हूं, जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसके ग्राफ जो होंगे, तो इसके ग्राफ या तो ऐसे होंगे या फिर ये बोला जाता है अपवर्ड ओपन पाराबोला, डाउनवर्ड पाराबोला, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म हुआ, ये ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c और द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके मतलब x के 2 वैल्यू ऐसे हैं जहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो रहा है। दैट मीन्स इसके 2 रूट्स पॉसिबल हैं, 2 जीरोज पॉसिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन विच एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट्स गिव्स जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इससे हम ऑब्जर्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट, ग्राफ कट्स x axis at two distinct point, ठीक है। अब ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था आपको, ये या फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं, ये जो कट कर रहा है ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और ये तब होता है जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज a ग्रेटर देन 0 हो, और इन्वर्टेड कब तब होता है जब a लेस देन 0 हो, और a है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x²। सेकंड ऑब्जर्वेशन, ग्राफ cut or touch the x axis at one point। ज्योमेट्रिकली ये कैसा दिखेगा,
ऐसा, या फिर ऐसा। तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे a लेस देन 0। ये हमें क्या हो रहा है कि ये ग्राफ जो है सिर्फ सिंगल पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x के सिंगल वैल्यू मतलब 1 जीरोज और रूट। ठीक है, थर्ड कंडीशन जो है, ग्राफ डजंट टच एक्स एक्सिस। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी कंडीशन होंगे जहाँ पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, लेटर सपोज कि दो कोऑर्डिनेट में बना रहा हूँ और यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से है, वो टच कर ही नहीं रहा, ये टच नहीं कर रहा। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0, यहाँ पे a लेस देन 0। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ से कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं, नो जीरोज। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसके ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे या फिर कट नहीं करेंगे, तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे, मतलब एक भी जीरोज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और हम लोग जज कर सकते हैं उसके आउटकम्स को। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर 2 डिस्टिंक्ट जीरोज और 2 इक्वल जीरोज और नो जीरो। ठीक है, तो 3 कंडीशन हो सकते हैं पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरो। ठीक है, सेकंड 2 सेम और इक्वल जीरोज, और थर्ड क्या हो सकता है, नो जीरोज। ठीक है, तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज ऑलमोस्ट एट मोस्ट 2 जीरो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन a polynomial of degree 2 have at most 2 zeros। ठीक है, तो ये जो था हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का बात करता हूँ। ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, तो हमने उसका जनरल फॉर्म जो बताया था क्यूबिक का, वो था हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट केस ये हो सकता है कि क्यूबिक इक्वेशन इंटरसेक्ट एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो उसको ज्योमेट्रिकली कुछ ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये x का 1 वैल्यू, x का 2 वैल्यू और x का 3 वैल्यू, तो यहाँ से 3 जीरो मिलने वाले हैं, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरोज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट मैं बात करूं अगले केस का, सेकंड, तो इंटरसेक्ट एट
one point and touches on another point। ये पॉइंट क्यूबिक पॉलिनोमियल का बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट बनाऊँ, देखूँ कि कैसा इसका अपीयरेंस होगा, तो वो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है ये ऐसे यहाँ पे टच कर रहा हो, फिर यहाँ पे कट कर गया हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो क्या होगा, यहाँ पे एक जो कट इंटरसेक्शन है वो ये टच कर रहा है यहाँ पे और इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे होंगे टू जीरोज। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट ओनली। तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो ये कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल जीरोज मिल रहे हैं। ठीक है, एक ही जगह पे ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो 1 0। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैं नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट कर सकता हूँ ज्योमेट्रिकली, और हम लोग एल्जेब्राइकली भी उस इक्वेशन को, उस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो इसका जो अगर इक्वेशन का जो पॉलिनोमियल है वो एक्स क्यूब होगा। ठीक है, इसके पहले जो हमने बताया था ये जो है y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ होगा। ठीक है, इसके पहले जो हमने डिस्कस करा था ये कुछ ऐसा होगा, y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 4x। ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, इस टाइप के आउटकम्स के लिए ये जो ग्राफ का प्लॉट है वो इस टाइप का तब आएगा जब इस फॉर्म में हमारा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कंक्लूजन की कि इससे मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट 3 जीरोज आर पॉसिबल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरो से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और वी कैन से कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैन हैव at most 3 zeros। ठीक है, फॉर एनी पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरो। अगर मैं जनरल बात करूं, जनरल फॉर्म की बात करूं, इन जनरल तो फॉर एनी पॉलिनोमियल of polynomial px of degree n can have at most n जीरो। मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो हो सकते हैं किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए वो n हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे हमने बात करा था लीनियर पॉलिनोमियल, फर्स्ट जो हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ये था y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है,
तो इसके जो जीरोज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अगर मैं जीरो से इसको इक्वेट कर दूं तो x इक्वल्स टू हो जाएंगे माइनस बी अपॉन ए। ये हमने पहले भी आपको बताया, ये माइनस कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सेकंड, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोज। हमने जीरोज मान लिया, अल्फा एंड बीटा जो है जीरो हैं। अच्छा, अगर आपको ये पता नहीं है कि ये अल्फा क्या है ये बीटा क्या है, तो मैं बता दूं कि ये आगे के चैप्टर्स में आप देखेंगे कि मैं इसे एज्यूम करता हूँ अल्फा, इसे बोलते हैं अल्फा ALPHA, इसको बोलता हूँ बीटा, और इसे एक और टर्म आपको आएगा आगे गामा, इसे बोलता हूँ गामा। ठीक है, ये आगे फर्दर टर्म है, जैसे आपने थीटा जानते होंगे, XYZ जैसे वेरिएबल लेते हैं, उसी तरीके से ये हम लोग कांस्टेंट टर्म के लिए इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा से, बीटा से या गामा से हम लोग किसी कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे दो जीरो हमने एज्यूम करा, अल्फा एंड बीटा। अब हमें पता है कि अगर अल्फा एंड बीटा जो है वो जीरोज है, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा जो होंगे टू फैक्टर्स बनेंगे, है ना। एटमोस्ट टू फैक्टर हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये टू फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसे कंपेयर कर सकता हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्योंकि ये दोनों फैक्टर जो हैं वो इसी पॉलिनोमियल के हैं, तो इस फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा सेम पॉलिनोमियल आ सकता है। ठीक है, तो अब ये इक्वल हो जाएगा हमारा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और वी कैन से के एक्स स्क्वायर माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू k। ठीक है, अब मैं कंपेयर करता हूँ ये दोनों LHS एंड RHS को, कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो वी ऑब्टेन a इक्वल्स टू k, b इक्वल्स टू माइनस टाइम्स k अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, c इक्वल्स टू k इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये देख सकता हूँ कि हमारा k की जगह a लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और इसे मैं लिख देता हूँ c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k को a लिख सकता हूँ, a इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स जो हैं, जो हमने रूट्स माना था अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा विल कम आउट टू बी माइनस बी अपॉन ए। दैट इज मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, माइनस नाइन कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, ये हमने कंपेरिजन से निकाला है। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है वो हमने रिलेशनशिप बताया है जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ
सेम रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन का जो हमने जनरल फॉर्म बताया था वो बताया था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अगर मैं एज्यूम कर लूँ इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर द रूट्स आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं अल्फा बीटा गामा को जीरोज ले लूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो इसके रूट्स में और कोफिशिएंट में जो रिलेशन हो जाएंगे ये डायरेक्ट हमें लर्न करना होगा, क्योंकि क्लास 10th में इसका डेरिवेशन नहीं आता। हमें बस फाइनल रिजल्ट याद होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं फाइनल रिजल्ट आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और आप इसे लर्न कर लेना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ये हो जाएंगे माइनस बी बाई ए दैट इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट अ टाइम। ठीक है, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए, और वी कैन से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस डी बाई ए दैट इज माइनस कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, रिलेशन हुआ जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में लाते हैं डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब ये डिवीजन एल्गोरिदम क्या है इसके बारे में मैं जानूंगा। सबसे पहले इसे ये समझते हैं, अगर लेटर सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का इशू क्या है कि लेटर सपोज कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट कितने रूट होंगे, एटमोस्ट 3 रूट्स। अगर हमें 1 रूट्स पता चल जाए, ये नोन है। ठीक है, तो क्या 2 अदर रूट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से हम क्या करेंगे कि अगर हमें 1 0 पता है तो मुझे 1 फैक्टर पता है, और उस फैक्टर से मैं क्या करूँगा, मेन पॉलिनोमियल का क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूंगा, उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरियस मेथड है सॉल्व करने का, जैसे क्लास 9 में हम लोगों ने सीखा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब मेथड को यूज करके मैं उसके रूट्स निकाल सकता हूँ। तो हाँ, ये पॉसिबल है, यस, ये जो है हमारा ये पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, अब ये कैसे पॉसिबल है, ये डिवीजन एल्गोरिदम है क्या, तो हमने पहले ही क्या बोला था रियल नंबर में चैप्टर 1 में यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था। अब ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है और लेमा है वो सिमिलर डिवीजन है। ठीक है, ये नथिंग बट डिवीजन। वहाँ पे मैं क्या करता था, वहाँ पे नंबर के साथ डिस्कशन चल रही थी, लेकिन ये पॉलिनोमियल का नॉलेज जब हमें हो गया है तो मैं वो कॉन्सेप्ट जो है मींस नंबर वाला कॉन्सेप्ट अब मैं पॉलिनोमियल में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे हमने वहाँ बताया था रियल नंबर में हमने बात करा था डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट
प्लस रिमाइंडर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, px जो कि एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब यहाँ पे px क्या है, वो मेन पॉलिनोमियल, gx क्या है, तो ये हमारा gx डिवाइजर की तरह है, तो ये gx भी एक पॉलिनोमियल होगा, जो हमने बताया कि एक फैक्टर। तो ये वन जो रूट मिले हुए हैं, वन रूट से हमें वन फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। लेटर सपोज कि हमारा अल्फा एक रूट मिला हुआ है, तो मैं x माइनस अल्फा एक फैक्टर बोल सकता हूँ, तो ये यहाँ पे डिवाइजर हो जाएगा। और क्यू एक्स हमारा क्या है, कोशेंट, तो कोशेंट भी क्या है, एक पॉलिनोमियल बनेगा। और इसके बाद ये रिमाइंडर पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो ये अभी ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, मैं इसे एक एग्जांपल से बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि ये कोशेंट, ये gx क्या है, qx क्या है, rx क्या है। ये अभी फंक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर रिमाइंडर जीरो हुआ, परफेक्टली डिविजिबल हो, फैक्टर होगा तो परफेक्टली डिविजिबल होगा, है ना, वो हमने नंबर में जाना है क्योंकि उस टेबल में आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर r ऑफ x जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो नहीं हुआ तो डिग्री of Rx should always be less than degree of Gx, that is डिवाइजर, ठीक है। यहाँ पे Gx क्या है, डिवाइजर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल से देखता हूँ, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा कि ये डिवीजन एल्गोरिदम है क्या, वो भी पॉलिनोमियल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको अरेंज करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इसके एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। मैंने क्या किया, ये एक्सपोनेंट्स के और पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं इसे अरेंज कर दिया। अब अगर इसे डिवाइड करना है तो ये हमारा डिवाइजर होगा, क्योंकि हमें इससे डिवाइड करना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, दैट डिविडेंड क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। ये हमारा डिविडेंड हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं x से अगर इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो, डिवीजन सभी को आता होगा, जैसे हमने नंबर का डिवीजन किया था रियल नंबर में और यूक्लिड डिवीजन लेमा में, उसी तरीके से मैं इसे भी डिवाइड करूँगा। तो माइनस एक्स क्यू माइनस ऑफ माइनस एक्स क्यू कैंसिल होकर जीरो आएंगे, ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बनेंगे, और ये माइनस 3x माइनस ऑफ माइनस 3x मतलब माइनस 2x बनेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट देखूँ, यहाँ पे 5 जो था वो ऑलरेडी रिमाइंडर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये माइनस 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब मैं यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x ये भी कैंसिल हो गया, और ये 5 माइनस 2 3। तो अब यहाँ पे मैं देखूँ तो ये हमारा क्या था, ये डिविडेंड था, तो डिविडेंड को हमने क्या बोला था, px, ठीक है। ये था डिवाइजर, डिवाइजर को हमने क्या बोला था, gx, ठीक है। अब ये हमारा कोशेंट है, तो ये हमारा क्या बन गया, qx, ठीक है। अब ये जो है वो बन गया rx, तो rx हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया, कोशेंट हमारा x माइनस 2 आ गया, और ये हमारा डिवाइजर था डिवाइजर, और ये हमारा डिविडेंड था। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड करा, और ये है डिवीजन एल्गोरिदम,
ठीक है, अगर मैं इसको स्टेटमेंट में देखूं तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। अब ये डिवीजन एल्गोरिदम कहता है इफ px and gx, px and gx are any two polynomial, are any two polynomials with gx should not be equals to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px equals to gx into qx प्लस आर एक्स, ठीक है, वेयर आर एक्स विल बी 0 और आर एक्स डिग्री ऑफ आर एक्स विल बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था पॉलिनोमियल चैप्टर और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारा हमने अभी डिस्कस कर दिया। तो इसके बेसिस पे अब क्वेश्चंस बनते हैं। आप जब एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर बुक ओपन करेंगे तो आप ये सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिए और उसमें हमने जो सम ऑफ रूट्स बताया, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स बताया, जनरल फॉर्म बताया हर एक इक्वेशन का, फिर हमने जनरल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन डिस्कस किया, वो सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब एक्सरसाइज के जब मैं क्वेश्चंस करूँगा तो उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये सारा डिस्कशन एक्चुअल में था क्या और इसका एप्लीकेशन क्या है। ये पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत ही ईजी है अगर आपका क्लास 8th और क्लास 9th का अलजेब्राइक इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स क्लास 9 का पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है तो ठीक है। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट जब क्वेश्चंस का वीडियो लाएंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें और अगर डाउट होए तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।